सेंटर फॉर सोशल लर्निंग के फाउंडर आज डॉक्टर रवि जई जो जम्मू कश्मीर से आए हैं और इन्होंने कोरोना के बारे में आयुर्वेदा के रोकथाम के लिए उपाय बताएंगे और जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रो चांसलर रह चुके हैं। अब आगे चाहूँगा कि डॉक्टर रवि जई जी इस बारे में बताएं और अपना अनुभव ज्ञान दर्शकों को दें। रवि जई साहब। नमस्कार, मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दी आने के लिए और लोगों को आपके माध्यम से ये जागरूकता देने के लिए कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमें सुझाव दिए हैं हमें उसको सख्ती से पालन करना चाहिए, डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। उनका आदेश है कि वो घर में रहें, हर शख्स है घर में रहे ताकि सोशल डिस्टेंस बनाई जाए। और इस तरीके ये एक उपाय है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट उपाय है कि जिससे कि हम कोरोना से संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो इसके अलावा आपको मुझे खुशी है कि मैं आपको एक ऐसा जागरूकता देना चाहता हूं जो हमारे बुजुर्ग, हमारे प्राचीन वैद जिन्होंने आयुर्वेदा को शुरू किया, हिंदुस्तान की जो आयुर्वेदा की पद्धति थी बाई वे ऑफ नेचुरल मेडिसिन को इस्टेब्लिश किया। राजकुमार आए, सबसे बड़े हमारे गुरु हुए हैं राजकुमार आए। उसके बाद धर्मंत्री जी ने इसको बहुत बढ़ावा दिया। उसके आगे चरक जी हुए, शिष्यस्त्र हुए जो सर्जन थे, बहुत बड़े सर्जन थे और इन्होंने हमें आयुर्वेदा के माध्यम से हर तकलीफ को ठीक करने का उपाय बताए। तो मैं तीन पौधों के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो कि आज से 5000 साल से भी पहले, जब से ये हमारी ये हिंदुस्तानी जो हमारी प्राचीन पद्धति है जिसको आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है, तो इसमें एक सबसे बड़ा प्लांट होता था जिसमें महामारी में काम आया करता था, उसको बोलते हैं बसंती। और इसका बोटेनिकल नेम है याद आने दो, इसको अंग्रेजी में बोटेनिकल नेम इसका है हर्परकम परफोरेटम। ये पीले रंग के फूल की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्ब मेडिसिन प्लांट है जो कि 19,000 फीट के ऊपर ये पैदा होता है और इसके लेने से कैंसर वायरस का जो प्रकोप है इसको उससे बचा जा सकता है। दूसरा हमारे एक निगंड भी थी और यहाँ 2 दिन पहले यहाँ एक प्रोग्राम आ रहा था, उसमें भी इन्होंने बताया कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा, मूर्छा आई, वो बेहोश हो गए, तो उस वक़्त भगवान राम जी बड़े चिंतित हुए कि इनको कैसे ठीक किया जाए। तो वहाँ सुषेण जो वहाँ उस ज़माने के बड़े मशहूर वैद्य थे, उन्होंने कहा कि अगर संजीवनी बूटी जो कि हिमालय में होती है तो उनको सूर्य उदय होने से पहले ला के दी जाए तो लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं। तो हनुमान जी ने उस वक्त वॉलंटियर किया, क्योंकि भगवान राम के वो बहुत भक्त थे और उनके चरणों में ही हमेशा रहते थे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं जाके ये संजीवनी बूटी लेके आता हूँ। और भाई जाओगे कैसे, सुबह कैसे आओगे, तो सूर्य चढ़ने से पैसे कैसे आओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उड़ के जाऊँगा और उस बूटी को लेके आऊँगा। चूँकि उनको ये नहीं पता था कि वो बूटी कौन सी है, तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ी उठा के ले आए। तो ये इस बूटी के बारे में मैं पिछले 40 साल से कोशिश कर रहा था कि ये बूटी ढूंढी जाए कि है जिसका नाम दुनिया में आया है, इसका मतलब है कि वो चीज़ है। तो संजीवनी बूटी को मैं बड़ा एक खुश गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने उस बूटी को ढूंढा और इसको बोटेनिकल नेम में, बॉटनी में इसको कहते हैं पिकरोजा कुरुआ। और हाँ, दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में इसको बोलते हैं कुटकी और कश्मीर में इसको बोलते हैं कावड़। और इसको अगर साउथ में चले जाए तो इसको बोलते हैं कुरुआ। इस पौधे के लेने से बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है, क्षमता बीमारी को
से लड़ने के लिए या किसी भी वायरस से बचने के लिए इसमें इतनी कुव्वत है कि बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसमें किसी किस्म का भी वायरस जो है वो अटैक नहीं कर सकता। है क्या ये वायरस, अटैक करता किसको है, ये भी जानने की बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को ये इसमें जागरूकता मिले। वायरस जो है उन लोगों पे ज़्यादा असर करता है जिनकी इम्यून सिस्टम है, जो जिस्म की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो, उसमें ज़्यादा ये असर करता है। अगर बीमारी लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो ये कोरोना वायरस जो है हमें या किसी को भी ये तकलीफ नहीं दे सकता। मेरा ये भी मानना है कि जो बाकी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने या इन्होंने ये जो कहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाई जाए, लॉकडाउन करने का रीज़न ही यही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग ये रहना चाहिए, घर में रहें ताकि बाहर एक्सपोजर ना मिले। एक दूसरे से मिलाप करना है तो हाथ जोड़िए, नमस्ते करिए, जो हमारी प्राचीन हमारे वेद शास्त्रों में, और जब से ये हमारी हिंदुस्तान की पत्ती चली है तो हम नमस्कार और दूर से ही प्रणाम करते थे और हमने हाथ मिलाने की वो ऐसी कोई हमारे यहाँ ये ऐसा प्रचलित नहीं था कि हाथ ही मिलाना है। तो दूसरा प्लांट मैंने बता दिया। तीसरा प्लांट है, इसको बोलते हैं मुलेठी। एक मीठी लकड़ी होती है जो जंगलों में होती है और इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल एस्टेब्लिश। इसके जो इफेक्ट्स हैं कि एंटी वायरल है, ये कैंसर को, चेस्ट के निमोनिया को, और ये इन वेट्रो एंड इन विवो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल मेडिसिन फॉर द क्योर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल्स। और इसमें चूँकि ये कोरोना का इस वक्त चल रहा है तो हमें ये ज़रूरी है कि अगर हो सके, ये एक तो बड़ी महंगी नहीं है, कोई कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा पीस मुंह में रखा जाए। ये छोटे बच्चे जो नहीं ले सकते, चबा नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते हैं कि छोटे बच्चे को पीस के इसका काढ़ा बना के पानी में बॉयल करके अगर बच्चों को दी जाए तो बच्चे भी कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने पिक्रोज़ा की बात की, अगर वो बच्चों को हम नहीं चबा के, या वो बच्चे चबा नहीं सकते हैं, तो उसको कूट के पीस के उसका पानी का एक्सट्रैक्ट बना के बॉयल करके अगर बच्चों को दी जाए, इसमें आप इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी डालिए, चीनी डालिए, ताकि बच्चों को, क्योंकि कड़वी होती है पिक्रोज़ा बहुत ही कड़वी है, तो इसका स्वाद थोड़ा सा बनाने के लिए ताकि बच्चे भी ले सकें आराम से, तो इसमें हम चीनी भी मिला सकते हैं, हमने इलायची भी डाल सकते हैं, दालचीनी डालें। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी की कुव्वत इतनी बढ़ जाएगी कि वायरस जो है वो शख्स को जिसने ये लिया हुआ काढ़ा या जिसने ये मुंह में मुलट्ठी रखी होगी, इसके यूज़ करने से ये बच सकता है। तीसरे, हमारे गाँव में, दूर दराज के इलाकों में, जैसे 9,000, 10,000, 15,000 की फीट पे एक घास होती है, हर गांव के घर के पीछे ये घास उगी होती है नेचुरल। इसको बोलते हैं आर्टिमीजिया मारिटामा। आर्टिमीजिया मारिटामा को लोकल यहाँ तो मैं दिल्ली का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट गोड़ा है, चनाब वैली है या झेलम वैली है, इसमें इसको कहते हैं सेसकी। कश्मीर में इसको बोलते हैं टिटवन। टिटवन एक ऐसी अच्छी बढ़िया कुदरत ने हमें एक नायाब चीज़ दी हुई है। इसके लेने से क्या वो बीमारी है, मुझे याद है आज से 40 साल पहले एक मोहम्मद असलम एक हमारे हकीम हुआ करते थे कश्मीर में, उसके पास कोई बीमार गया है, कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी बीमारी है, क्या उसको बुखार है तो गोली देगा, वही पत्तों को मसल के उसमें थोड़ा सा वो डालेगा, एक दाना अनारदाने का, थोड़ा सा काला नमक मिला के उसको खोलता था, मुंह खोलो भाई, मुंह खोलते थे, उसमें डाल के वो पानी गर्म पिला देता था। क्या बुखार है, क्या निमोनिया है, क्या उसको जॉन्डिस है, क्या उसको कोई बीमारी है, वो इसी से ही, एक ही उसके पास एक प्लांट था, यही टिटवन। टिटवन के 3-4 फायदे नेचर में वेल रिकॉर्डेड, वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। अगर गूगल में जाएं आप, इसको आर्टिमीजिया मारिटामा का फीड करें तो आपको आ जाएगा कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंथीमेंटल। पेट के कीड़े मारने के लिए इससे बढ़िया दवाई कोई है ही नहीं दुनिया में। तो उसी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने
एक दवाइयों की एक फैक्ट्री बनाई थी बारामूला में, इसका नाम था गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री बारामूला। इसमें खाली उसी घास से एक दवाई तैयार की जाती थी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, इसको कहते थे आर्टिमिसिन, और इसका नाम था सेंटोनिन। नेचुरल में पूरे वर्ल्ड में एक ही फैक्ट्री थी जो पूरी दुनिया को सेंटोनिन भेजा करती थी। ये किस लिए लोगों इसकी डिमांड थी नेचर में कि किसी के पेट में कीड़े हैं, पैरासाइट्स हैं, और इसके एक छोटा सा ग्रेन, ग्राम नहीं, मैं ग्रेन की बात कर रहा हूँ, जितना चावल का दाना होता है इसको ग्रेन बोलते हैं। एक चावल के दाने के बराबर की वो जो पाउडर था उस पेशेंट को दिया जाता था, बच्चे हों या बड़े हों। दूसरा, हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, इसी के पत्ते लेके ये जो मार्च का महीना है, इसमें मौसम बदलता है, नए खून की पैदाइश शुरू होती है, नया खून बनना शुरू होता है। उसमें क्या करते थे कि ये पत्ते गोली बना के शाम को गर्म पानी के साथ ले लेते थे, दूसरे दिन पकाने में देर से कि बहुत से जो भी पेट के कीड़े हैं सब निकल जाते थे। और ये दिन में 3 दिन इसको रिपीट करते थे, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। खाने में बड़ा लाइट सा खाना देते थे, खिचड़ी हो गया, चावल की हो गया। इससे क्या होता था कि पूरा साल आदमी फिट रहता था, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बुखार नहीं होता था। और हमारे बुजुर्ग, बच्चे, औरतें इसको बड़े शिद्दत से लेते थे कि ताकि हम बीमारी से बच सकें। मोदी जी ने 2014 में जब एज ए हेल्थ मिनिस्टर टेक ओवर किया, तो जब मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया कि चूँकि मैं नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, आयुष, इस सब को मिला के मैं चूँकि इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हूँ और मुझे कम से कम भी तो 500 पौधे, बोटेनिकल नेम, लोकल नेम, कश्मीर में क्या कहते हैं, बाहर क्या कहते हैं, सब जानता हूँ। तो इनका ये सुझाव था कि ऐसी चीज़ें जो आयुर्वेद में पॉसिबल हैं और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पॉसिबल नहीं है, तो उसको ऐसा इंटरडिपेंडेंट बनाया जाए ताकि यहाँ मॉडर्न सिस्टम काम नहीं करे तो आयुर्वेदा काम करे, यहाँ आयुर्वेदा काम नहीं कर सकता तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम हेल्प लें। तो लिहाजा इसी विषय में उनके एक बहुत बड़ा एक मैंने प्रोजेक्ट बना के दे दिया और आज उसकी कॉपी भी मेरे पास है। उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। जैसे मान लो एक मिसाल के तौर पे लिवर ट्रांसप्लांट का यहाँ सवाल होता है कि किसी आदमी का लिवर जो है, लिवर सिरोसिस की वजह से यह लिवर इतना डैमेज हो गया है कि ओनली 90% जो है ये डैमेज है, ओनली 5 to 10% काम कर रहा है। तो इन हालात में अगर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हम कंसल्टेशन लें, डॉक्टरों से सलाह लें, उनका यही सुझाव रहता है जी कि और तो कोई इसमें हमारे पास इलाज नहीं है कि इसको रिवर्स कैसे किया जाए। बहरहाल ये है कि लिवर ट्रांसप्लांट से आदमी को बचाया जा सकता है और उसकी ज़िंदगी नहीं मिल सकती है। अब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उसमें एक तो फैमिली डोनर होना चाहिए, दूसरा उसको 1 महीना हॉस्पिटलाइजेशन है, उसका टेस्ट होते हैं, एक्सपेंसिव है, मतलब आप मिला के 20-25 लाख रुपया एक लिवर ट्रांसप्लांट के लिए खर्च आता है। एक तो कॉस्ट की बात करें, दूसरा किसी का मान लो कोई जान पहचान में या अपना कोई रिलेशन नहीं है, वो लिवर डोनेट नहीं कर सकता, तो उसी केस में भी उस आदमी की जो लाइफ है और स्टेक है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तब भी उसकी लाइफ स्टेक पे है। अगर वो ऐसा अमीर आदमी है, जैसे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसके पास वो टाइम नहीं है कि 3 महीने 1 महीना सरी उसमें हॉस्पिटल में रहे और पूरे इलाज के लिए वहाँ बैठा रहे। तो इन तीनों ही केस में जहाँ पैसे नहीं है या उसके पास लिवर देने के लिए और उसका कोई रिलेशन डोनर नहीं है या उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1 महीना हॉस्पिटल में बैठे, तो तीनों ही कंडीशन में उस आदमी की जिसको ये तकलीफ़ है उसकी जान जा सकती है। तो उसी को देखते हुए अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमारा जो आयुष की पद्धति है उसमें हम लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बड़ा सिंपल है, कोई डोनर नहीं चाहिए, कोई इतना बड़ा 40 लाख 30 लाख 50 लाख नहीं चाहिए। तीसरा, 1 महीना भी उसको नहीं बैठना है हॉस्पिटल में, खाली उसको घर बैठे हुए 10-15 दिन के लिए उसको हम दवाई देते हैं। तो उसका सबसे पहले उसकी जांच होती है कि उसका लिवर कितना काम कर रहा है।
अब उसके बाद हमने दवाई शुरू की। 30 दिन के बाद जब उसका टेस्ट करें तो ये आता है जी उसका वो लिवर जो है 50% इम्प्रूव हो गया। जो 90% डैमेज था अब वो 50% इम्प्रूव हो गया है, इसकी फंक्शनिंग ठीक हो गई। और आने वाले वक्तों में 1 महीना और उसको अगर हम दवाई वही कंटिन्यू करें तो नतीजा ये है कि ये 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन 90% तक रिवर्स हो जाता है। और इससे क्या हुआ, एक तो जो हमारे स्टेट का बजट है, गवर्नमेंट का बजट है, एक तो उसमें हमें बहुत खर्चा नहीं करना पड़ा। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो उनको केवल मात्र 2 लाख में ही सारा इंतजाम होता है, उसमें उनका खाना रहना सब इंतजाम हो गया। तो ये चीज़ों को देखते हुए और इसके लिए हम क्या दे रहे हैं, वही जो मैंने कहा है कि रोजवा करुआ और इसके साथ नीम है, इसके साथ ये है हमारे जो मुलट्ठी है, इस तीनों का एक्सट्रैक्ट पाउडर बनाया हुआ जो उस पेशेंट को देना है। उसमें डोज प्रिस्क्राइब है, दिन में 3 दफ़ा उसने लेना है। और खाने के लिए उसको वही है कि वो तली चीज़ें नहीं खाएगा, उसमें फैट्स नहीं लेगा, ताकि लिवर के ऊपर उसका ज़्यादा बोझ न पड़े काम करने में। इस तरीके से एक ही प्लांट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं बड़े शिद्दत से कह रहा हूँ कि बॉडी की इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देता है कि बीमारी उसको पकड़ ही नहीं सकती। तो कोरोना है, कोरोना का कोई और भी इससे भी बड़ा कोई बड़ा कोरोना भी आ जाए तो उस शख्स को जिसकी भी बॉडी की इम्यूनिटी है इतनी उसकी क्षमता है कि वो बाहर की जो बीमारियां हैं उसको लड़ सके, तो उसको कोरोना से बचाव में काफ़ी एक हमें मदद मिल सकती है। ये मेरा सुझाव है। तो ये 4 पौधे मैं अब सम अप करता हूँ इसको। एक तो मैंने बताया आपको मुलट्ठी, जिसको हम बोलते हैं ल्यूक्रेसी अंग्रेज़ी में। दूसरा मैंने बताया आर्टिमीजिया मैरिटम, जिसको लोकल बोलते हैं सेसकी या घास है, हर जगह मिलता है, कोई खर्चा नहीं है इसमें, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। तीसरा मैंने आपको बता दिया पिक्रोजा कुरुआ, जिसको कुटकी बोलते हैं हिंदी में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है। और इसमें आयुर्वेदिक सिस्टम में एक दवाई बनी हुई है गोलियों की शक्ल में, इसको बोलते हैं आरोग्य वर्धनी, जिसके हम लॉर्ड धन्वंतरी जी की बात करें तो लॉर्ड धन्वंतरी जी की कृपा से ये हम बहुत इसमें एडवांस में हम इसका इलाज कर सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट की छोड़िए, इवन किडनी की ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं रहती इसमें। और ऐसी बीमारियां जिसको हम लाज कहते हैं, कैंसर की बात करें तो कैंसर के लिए एक प्लांट है जो कश्मीर में ये हिमालय के फुट हिल में पैदा होता है, जिससे ही ये 10,000 का इंजेक्शन, 15,000 का इंजेक्शन, 20,000 का इंजेक्शन, एटिपोसाइड्स कहते हैं जी ये हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं। मैं कहता हूँ बीमारी से या कैंसर से लोग कम मरते हैं, उस बीमारी की उस इंजेक्शन देने की वजह से उनकी हालत इतनी बिगड़ती है, उनको जॉन्डिस हो जाता है, बाल गिर जाते हैं फेस के, और सिर के बाल सारे गिर गए, और इनकी भूख खत्म हो जाती है, जॉन्डिस हो गया। तो बीमारी की बजाय वो दूसरी जो इसकी साइड इफ़ेक्ट हैं, उसी पौधे से ये जो दवाई तैयार की जाती है, उसी पौधे को इन नेचर में हम इसको क्रश करके रूट्स को रात को पानी में भिगो दें, गर्म पानी में भिगो दें, उसका जितना भी बायो एक्टिव मालिक्यूल होंगे उसमें उसके पौधे के, वो पानी में आ जाएंगे, उसका पानी का रंग थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा। जो पेशेंट जो इससे मुतला है कैंसर से, उसको यही हम ये करें कि उसको सुबह एम्प्टी स्टमच उसकी 3 डोजें बना लें, सवेरे ले ले, दोपहर को ले ले, शाम को ले ले, और शाम को उसको फिर सवेरे फिर भर दिया, ताकि वो शाम से लेके कल सुबह तक उस पानी का इस्तेमाल करने से ये होगा कि वो उस मुतला हुआ कैंसर से भी आदमी को निजात मिल सकती है। ये हमें दावा है, और मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ और बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि कैंसर का इलाज इसमें हमारी आयुर्वेदा में है, बजाय कि हम उस पेशेंट को उसके इलाज के लिए, ये कॉस्टली इलाज है, और इसके लिए जो हम देते हैं इसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं, बड़ी कॉस्टली है, और बजाय बीमारी से मरने के ज़्यादा लोग इसके साइड इफ़ेक्ट से मरते हैं। अब तीसरी बहुत बड़ी कॉमन है, हमारा लाइफस्टाइल जो है खाने पीने का, वो जैसे हम जंक फूड लेते हैं, उससे क्या हो रहा है कि हर चौथा आदमी हिंदुस्तान में उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही है। अब आइए जी, आर्टरीज ब्लॉक में हमारे पास मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जिसको हम बड़ा क्लेम करते हैं कि वी आर द मोस्ट मॉडर्न
हैविंग द मोस्ट मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यहाँ मैं कहता हूँ फेल है। किस लिए फेल है? क्योंकि वो यही कहते हैं जी आइए अब हिलिए नहीं, इस बेड पे ही पड़े रहिए, हम इसको बाईपास कर देंगे, हम स्टंट डाल देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और इसमें 5-10 लाख रुपए का खर्चा भी है। हम कहते हैं कि छोड़िए, कुछ नहीं करना। जिसकी एंजियोग्राफी की है हमने, उसमें आगे जिसकी आर्टरीज ब्लॉक हैं जी 70%, 80%, 90% तक भी ब्लॉक हैं। तो मेरा ये दावा है, वो पेशेंट मेरे साथ आए, मैंने 10,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने ठीक किया है। उसमें 4 पौधे हैं, 4 हमारे प्लांट्स हैं, विच इज़ ए गॉड गिफ्ट। पूरे हिंदुस्तान में ही वो पौधा है, बाहर नहीं है कहीं भी, किसी कंट्री में नहीं है एक्सेप्ट द एशियन रीजन। ये पौधे और कहीं नहीं है। उसमें आ गया जैसे पीपल है, आपकी नीम है, उसके अलावा 2 पौधे और हैं, हमारा अर्जुन शाल है। इन 3 पौधों का ये पत्ते लेके इसको डिफाइंड मिक्सचर में बना के सवेरे फ्रेश उसका बना लिया, बॉईल करके उसका एक्सट्रैक्ट बना लीजिए। मान लो 200, हमने 300 ml पानी डाला है, जब 150 ml पानी रह जाए बॉईल करने के बाद उसकी 3 डोजें बना लें, 50 ml, 50 ml, 50 ml। 50 ml उसने लेनी है ब्रेकफास्ट से पहले 1 घंटा, लंच से 1 घंटा 50 ml पानी, और डिनर से 1 घंटा पहले 50 ml। 15 दिन के बाद उसकी एंजियोग्राफी कराइए। इसमें आएगा जी वो तो उसकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है। डॉक्टर पूछे ये कैसे होगी? ये हमारा ये क्लेम जो है, ये मैं इसको क्लेम करता हूँ और इसको मैं प्रूव करके बता सकता हूँ कि ये चीज़ें हैं, और हिंदुस्तान हमेशा आगे रहा है और आगे भी आगे रहेगा। इन पत्तियों को अगर हम अच्छे तरीके से समझे, जैसे कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल मैं प्रोग्राम में देख रहा था, आज तक तेज में बता रहे थे, लॉर्ड राजकुमार है जो हमारे सबसे बड़े गुरु हुए हैं आयुर्वेदा के। उसके बाद लॉर्ड धन्वंतरी जी ने इसको बड़ा बढ़ावा दिया। उसके बाद हमारे विद्वान जो थे इसको आगे बढ़ाते रहे। तो मेरा पूरा दावा है कि अगर हिंदुस्तान अपनी ही पुरानी पत्ती पे इस पे कंसंट्रेट करे, इस पे काम करे, तो आज एक दिन ऐसा है कि हमारा जो 1 लाख करोड़ का बजट जो है, ये सिर्फ 50 लाख में बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। कह सकता हूँ कि उसमें 40% में ही हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि दूर दराज इलाकों में वो इलाज ही नहीं है, हमारी वो मशीनें नहीं वहाँ पहुँची हुई अभी तक। हमारा कोई एक्सेल प्लांट कर कहें कि दूर दराज इलाकों में है, नहीं है। कोई हमारा एंजियोग्राफी है, बड़ी मुश्किल से किसी गांव में होगी, दूर दराज में नहीं है। तो ये जो हमारा 70% जो हमारी हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो गांव में दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, इनके लिए कौन देखेगा इसको? हमसे शहरों में तो ठीक है 30%, 70% जो है इन लोगों को कौन देखेगा? तो इसके लिए मेरा यही सुझाव रहेगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ, और जितने भी हमारे स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनको इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो पद्धति रही है, जो 5000 साल से भी पुरानी है, इस पर ध्यान दें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम बगैर किसी जो साइड इफ़ेक्ट से, काउंटर इफेक्ट से बचाते हुए लोगों को ठीक कर सकते हैं। मैं आज एफ्रो यूरो एशियन चैम्बर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट में एज ए चेयरमैन, जो एक पब्लिक चैरिटी है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। मैंने अपना सेंटर पहलगाम में है, जो हिमालय के फुट हिल पे मैंने अपना एक सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें लोग वहाँ आते हैं, उनको अकोमोडेशन, उनका रहने का इंतज़ाम, उनका दवाई का, यही जो जड़ी बूटियाँ हैं, मैंने वहाँ पौधे लगाए हुए हैं गमलों में, और उसमें डिस्प्ले किया हुआ कौन सा पौधा किस काम के लिए है। अब आते हैं जी डायबिटीज़। इंडिया इज़ बिकमिंग द कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़ पेशेंट्स। हर तीसरा लोग जो है, हर तीसरा शख्स जो है डायबिटीज़ से मुब्तला है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है जी, गोली खाते रहो तो इससे ठीक हो जाएगी। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड हम मोस्टली दे रहे हैं लोगों को, जो करीब 2 रुपये की गोली। ठीक, क्या हम इस 2 दिन इस गोली को बंद करके हम अपनी जो शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मेरा यही सुझाव है, जो मैं कुटकी की बात कर रहा हूँ, यही उसका बेसिक इलाज है और ये इसको जड़ से ख़त्म कर देती है। Icorola crua is the only drug in nature, is a plant in nature। इसकी रूट्स के लेने से जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो जड़ से ठीक हो सकती है।
ये मेरा क्लेम नहीं है, मेरा ये दावा है और इससे लोग ठीक हुए हैं। आज मैं 74 की एज में ये इस तरीके से दावे से बात कर रहा हूँ। मेरा आई वॉज रजिस्टर्ड एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 11 अप्रैल 1975। आज 45 साल से मैं इसी काम में लगा हूँ। लोगों की सेवा में मैं पैसे नहीं लेता हूँ और मैं फ्री में सेवा देता हूँ लोगों की। और मैं आगे भी चाहूँगा कि मुझे आपके आशीर्वाद से दीर्घायु मिले और इन पौधे जड़ी बूटियों पौधों को लेने से मुझे पूरा यकीन है कि मैं सेंचुरी मारूंगा पूरी, और 1 साल से भी आगे बढ़ूंगा, 100 साल से भी आगे बढ़ूंगा और लोगों की खिदमत में मैं तत्पर रहूंगा, हमेशा उनके डिस्पोजल पे रहूँगा। किसी वक्त भी ये मेरे नंबर मैं इसमें डिस्प्ले कर दूंगा आपके माध्यम से। कोई भी आदमी दुनिया का किसी के हिस्से से भी मेरी सेवा लेना चाहे, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जो नॉलेज है बांट सकूँ। एक ज़माना था जब पुराने हकीम, उनकी शायद ये फितरत थी कि जब वो अपने लास्ट लेग ऑफ लाइफ पे होते थे, जब दुनिया से जाने लगते थे, तो अपने शिगिर्द को, जो अपने जो उसका डिसाइपल है उसको पिछले 30 साल 40 साल से चला रहे हैं, उसको एक फार्मूला बता देते उसके कान में, बाकी 90 फार्मूले लेके चले जाते थे। मैं कहता हूँ 90 फार्मूले ले लो यार मेरे से, मैं जाने से पहले 90 फार्मूले बांटना चाहता हूँ ताकि लोगों को फायदा हो। तो अभी आप डॉक्टर रवि जई साहब जो सुन रहे थे कि कोरोना से बचने का उपाय, और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभारी हूँ। और समय तो समय आपको मैं इन्फॉर्म करते रहूँगा, आपसे सलाह मशवरा लेते रहूँगा कि कोरोना से कैसे बचे, और जॉन्डिस हो, टीबी हो, कैंसर हो, उसके बचाव के लिए आयुर्वेदा में क्या क्या उपाय है। धन्यवाद।